क्या भारत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद करने का कोई सीक्रेट वादा किया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो यही दावा है। और उनके इस एक दावे ने आप समझिए कि दिल्ली और वॉशिंगटन के साथ साथ पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक भूचाल चला दिया है। तो चलिए जरा खोद कर देखते हैं कि इस दावे में आखिर सच्चाई है कितनी। देखिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जो सीधे सीधे भारत की आजाद विदेश नीति पर सवाल खड़े करता है। ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पर्सनली ये भरोसा दिलाया था। तो इस पूरी उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ट्रंप के इस विस्फोटक दावे को बारीकी से देखेंगे। फिर हम भारत के नपे तुले जवाब का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि असल में नंबर्स मतलब आंकड़े क्या कहानी बताते हैं, और भारत के अंदर इस पर जो पॉलिटिकल बहस छिड़ी है उसे भी समझेंगे। और आखिर में हम इस अनसुलझे रहस्य के पीछे की जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आखिर ट्रंप ने कहा क्या था जिससे इतना बड़ा बवाल मच गया? चलिए जरा उनके शब्दों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ट्रंप का बयान सिर्फ तेल खरीदने या ना खरीदने तक ही नहीं था। उन्होंने इसमें चीन को भी घसीट लिया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने पर्सनल रिश्तों का जिक्र करके इस दावे को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर आंख बंद करके यकीन किया जा सकता है? अब देखिए, ट्रंप के दावों पर शक करने की एक बहुत बड़ी वजह उनका खुद का रिकॉर्ड है। कुछ ही वक्त पहले जब वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे तो वो बार बार भारत को ईरान कह रहे थे। इससे पता चलता है कि शायद इस पूरे रीजन के बारे में उनकी समझ थोड़ी कच्ची हो सकती है। तो एक तरफ था ट्रंप का ये जोरदार दावा और दूसरी तरफ थी भारत की, कह सकते हैं, एक सोची समझी खामोशी। चलिए देखते हैं कि भारत ने इस तूफान का सामना कैसे किया। अब यहां पर डिप्लोमेसी का असली खेल देखिए। एक तरफ ट्रंप का एकदम सीधा सपाट दावा और दूसरी तरफ भारत का जवाब जो इतना नपातोला और गोलमोल है कि वो किसी भी सीधे टकराव से बचते हुए बस अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करता है। और सबसे मजेदार बात ये नहीं है कि भारत ने क्या कहा, बल्कि ये है कि भारत ने क्या नहीं कहा। ट्रंप के इतने बड़े दावे पर पूरी तरह से चुप रह जाना, न तो हां कहना और न ही ना कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मैसेज है। चलिए अब बातों और बयानों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। क्या तेल के बैरल ट्रंप की कहानी को सपोर्ट करते हैं? तो जून के आसपास भारत रूस से हर रोज करीब करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा था। सोचिए, ये इतनी बड़ी संख्या है कि भारत उस वक्त रूस के सबसे बड़े तेल ग्राहकों में से एक बन गया था। अब ये चार्ट देखें, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। जून में इंपोर्ट एकदम पीक पर था, सितंबर में इसमें गिरावट आई, लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, अक्टूबर में ये फिर से बढ़ने लगा। अगर सच में कोई बड़ी रोक लगी होती तो ये ग्राफ तो जीरो पर होना चाहिए था ना कि ऊपर नीचे होता। तो फिर ये उतार चढ़ाव क्यों? सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, पैसा। भारत की पॉलिसी किसी सीक्रेट डील से नहीं बल्कि सिंपल इकोनॉमिक्स से चल रही है। भारत की रिफाइनरियां वो तेल खरीदती हैं जो उन्हें सबसे सस्ता पड़ता है, चाहे वो कहीं से भी आए। अब ये मामला सिर्फ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक ही नहीं रुका, इसकी गूंज भारत के अंदर भी सुनाई दी और यहां एक बड़ा पॉलिटिकल बवाल खड़ा हो गया। विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं। तो विपक्ष का मेन सवाल यही है कि भाई, अगर ट्रंप का दावा गलत था तो सरकार खुलकर इसका खंडन क्यों नहीं कर रही? ये चुप्पी क्यों? विपक्ष इस चुप्पी को एक कमजोरी की तरह देख रहा है जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर सवाल उठाती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरे खेल के पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ ट्रंप का एक बयान है या इसके पीछे अमेरिका की कोई बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है। एक पैटर्न साफ नजर आता है, पहले ईरान, फिर वेनेजुएला और अब रूस। अमेरिका लगातार उन देशों के तेल के कारोबार को टारगेट करता रहा है जो उसके जियोपॉलिटिकल दुश्मन हैं। तो ये एक तरह की 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्टेप 1, अपने दुश्मन तेल प्रोड्यूसर्स पर बैन लगाओ। स्टेप 2, भारत जैसे बड़े खरीदारों पर प्रेशर बनाओ कि वो उनसे तेल ना खरीदें। और स्टेप 3, जो कि सबसे अहम है, खुद को एक ऑल्टरनेट सप्लायर के तौर पे पेश करो। इससे पॉलिटिकल फायदा तो होता ही है, जबरदस्त इकोनॉमिक फायदा भी होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ये सब क्या था?
एक पूर्व राष्ट्रपति का सिर्फ एक चुनावी स्टंट, या आने वाले वक्त में भारत अमेरिका रिश्तों में एक बड़े बदलाव का संकेत? क्या भारत अपनी रणनीतिक आज़ादी को बरकरार रख पाएगा या उसे बड़ी ताकतों के दबाव के आगे झुकना पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।